कैसे करूं भाई मैं वेलकम, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि मैं ट्रैवल ब्लॉग्स तो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो इसलिए नहीं बना रहा। और अभी मैंने सोचा भी नहीं है ऐसा, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है वैसे कि मैं स्पेसिफिकली कुछ बनाऊं या फिर मिक्स रखूं कि क्या करूं। तो आज का ब्लॉग मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि मैं आपको सुनाता हूँ एक स्टोरी। ठीक है, स्टोरी तो ये स्टोरी है एक राजा और दो पक्षियों की। ठीक है, अब कहानी शुरू ऐसे होती है कि तो एक गांव में जो है एक राजा था और उसके राजमहल में उसके पास दो बाज थे। अब वो दो बाज जो थे वो मतलब जब से छोटे थे, वो छोटे होते से उसके पास रह रहे थे। तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनमें से क्या होता था कि एक बाज तो पूरे आसमान में उड़ता था, बड़ी बड़ी से उड़ान भरता था, अच्छे से उड़ता रहता था। और एक बाज ऐसे उड़ता था और फिर बैठ जाता था डाली पे। और अब राजा उस बात को लेके परेशान हो गया, मतलब काफी टाइम से यही चल रहा था कि एक बाज उड़ रहा है एक नहीं उड़ रहा है। अब राजा परेशान कि यार ये एक उड़ता है एक नहीं उड़ता है, तो करूं क्या। तो अब उसने क्या किया कि उसके ऊपर पानी फेंका। तो पानी फेंका तो वो उड़ा, फिर उड़ा और थोड़ी देर उड़ने के बाद वो फिर बैठ गया। फिर उसने उसको पत्थर भी मारा, वो फिर उड़ता फिर बैठ जाता। मतलब कुछ भी फेंक लो उसके ऊपर वो थोड़ा सा उड़ता फिर बैठ जाता, थोड़ा सा उड़ता फिर बैठ जाता। अब राजा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, इसको कैसे उड़ाऊँ। अब उसने पूरे गांव में जो है ना वो अनाउंसमेंट करा दी ठीक है, कि जो इस बाज को उड़ा देगा भाई मैं उसको इनाम दूंगा, जो वो मांगेगा मैं दूंगा इनाम। ठीक है, जितने पैसे मांगेगा उतने पैसे दूंगा। अब सभी बहुत से लोग आए, उन्होंने उसको उड़ाने की कोशिश की, वो उड़ता थोड़ी देर फिर बैठ जाता, उड़ता थोड़ी देर फिर बैठ जाता, किसी से नहीं उड़ा। फिर एक बूढ़ा इंसान आया, उसने उस बाज को उड़ा दिया। कैसे उड़ाया। अब राजा हैरान कि भाई तूने ऐसे किया कैसे। राजा देख रहा है बाज, दोनों बाज ऊपर उड़ रहे हैं, तो उसने किया तो किया कैसे। फिर उसने उस इंसान को बुलाया कि भाई यार हमने इतनी कोशिशें की, इतने प्रयास किए कि भाई ये उड़े नहीं, पर अब कैसे उड़ गया। तो उसने बताया कि उसने जिस टहनी पे वो बैठता था ना वो टहनी काट दी। और इस स्टोरी से आप क्या समझे वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, पहले वीडियो पॉज करके। ठीक है, देन आगे की देखना क्योंकि आगे तो मैंने बता ही रखा है। अब उसने वो टहनी काटी तो वो टहनी क्या थी, वो टहनी थी उसका कंफर्ट जोन। जैसे हम लोगों को मैक्सिमम को क्या है कि कंफर्ट जोन, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे घर में रहना बहुत पसंद है, मैं निकलता ही नहीं हूँ घर से, निकलता ही नहीं था। मैंने रूम लेना, कहीं 2-3 महीने रहना, फिर मैंने घर पहुंच जाना। वही खाना नहीं बनाया जा रहा है, कौन कपड़े धोए, घर पे तो खाना भी मिल रहा है कपड़े भी धोए मिल रहे। तो वो कंफर्ट जोन है। अब उस कंफर्ट जोन से निकलना जो है ना वो सिर्फ मेरे हाथ में है। तो अभी मैं घर से निकला हूँ तो अब 4 चीज़ें एक्स्ट्रा पता चलती हैं। घर में कंफर्ट है, तो अपना कंफर्ट जोन हम जब तक नहीं छोड़ेंगे ना हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि घर में रहना कंफर्ट जोन है, घर पे मतलब खाना मिल रहा है वो कंफर्ट। घर पे रह के भी लोग तैयारी करते हैं, कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है यार। फ़ोन चलाना कंफर्ट जोन है, गर्लफ्रेंड से बातें करना कंफर्ट जोन है। ठीक है, चैट स्क्रॉलिंग करना कंफर्ट जोन है। तो जब तक हम उस अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं ना तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। उसी बाज की तरह बस बार बार डाली पे बैठे रहेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, और ज़्यादा बोर मैं आपको करना नहीं चाहता तो एक ही स्टोरी सुना रहा हूँ। बाकी मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, अगर आपको और स्टोरी सुननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि हाँ भाई और सुनाओ, तो मैं और ब्लॉग्स भी बनाऊंगा स्टोरी के ऊपर। बाकी आज आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट संडे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। देखते हैं अब नए ब्लॉग में क्या होता है। स्वागत है आप लोगों का। एक राज्य में एक राजा था। तो एक राज्य में एक राजा था